फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को इस सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो काफी बड़ा रेगिस्तान इलाका होता है। और जो लोग कोई अपराध करते हैं तो उन लोगों को बैड बैचेस कहा जाता है और उनकी पहचान के लिए उन्हें एक आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाता है। और उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप जिसे कंफर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा होता है कैनिबल्स इंसानों का ग्रुप। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि उस एरिया में ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा लोगों को लाकर यहाँ पर छोड़ा होता है। वह लोग वहाँ से भाग ना पाए इसलिए स्टील नेट की एक दीवार लगाई होती है और जिस लड़की को वहाँ पर लाया गया उसका नाम अर्लिन होता है। और जब वह लड़की वहाँ पर आगे बढ़ती है तो उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि बोर्ड के बाहर जो एरिया है वह अमेरिका के अंडर में नहीं है, यानी कि उस एरिया में किसी भी इंसान के साथ जो हादसा होगा अमेरिकन डिपार्टमेंट उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और फिर हम अर्लिन के पास एक पेज देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। और इसमें कंफर्ट वही जगह होती है जहाँ पर बैड बैचर्स रहते हैं। और इतनी दूर आने के बाद अर्लिन को एक कार दिखाई देती है और आराम करने के लिए अर्लिन कुछ टाइम के लिए उस कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चल पाता कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह लोग अर्लिन को पकड़ लेते हैं। अर्लिन को जब होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और जब वह देखते हैं कि उसे दो फीमेल किडनैप करके यहाँ पर लाई हैं और इनमें से एक लेडी सो लेकर अर्लिन की तरफ आ रही होती है और वह अर्लिन का हाथ काटने लगती है और हाथ के साथ साथ वह अर्लिन का एक पैर भी काट देती है क्योंकि वह कैनिबल के ग्रुप से होती है, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते हैं। जब कोई भी डेजर्ट में आता है तो यह लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपना खाना बना लेते हैं और यह खुद को भी बिल्कुल फिट रखते हैं और ये अपने शारीरिक शरीर का काफी ख्याल रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने बंदी बनाया हुआ होता है जिनके हाथ पांव भी काटे गए हैं और जब कैनिबल्स को भूख लगती है तो वह बंदी इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर उसे खा लेते हैं। और अब तो अर्लिन भी उनकी शिकार बन चुकी थी और वह समझ जाती है कि वह उनका खाना बनने वाली है और अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना होगा, जिसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और वहाँ से भागना काफी मुश्किल है क्योंकि उसका एक हाथ और पाँव कटे हुए हैं और तो और उसे चैन से भी बांधा गया है। लेकिन अर्लिन को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वह अपनी पूरी बॉडी पर अपना ही वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। इसके बाद एक कैनिबल लेडी अर्लिन को चेक करने के लिए आती है और वह फिर देखती है कि अर्लिन लैट्रिन में लथपथ है, जिसे देखकर वह कैनिबल लेडीज उसे जंजीरों से आजाद करा देती है और अर्लिन को क्लीन करने के लिए खींचकर अपने साथ ले जाती है। और जब वह लेडीज पानी लेने जाती है उसी दौरान अर्लिन मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर पड़ी एक रोड छुपा लेती है और जब वह लेडी अर्लिन को क्लीन कर रही होती है तभी अर्लिन उसी रोड से उस पर वार कर देती है, जिससे वह कैनिबल लेडीज नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अर्लिन उस पर लगातार वार करती है, जिसके बाद उस कैनिबल लेडीज की मौत हो जाती है। और फिर रेंगते हुए अर्लिन वहाँ से भागने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहीं पर पड़ा एक स्केटिंग बोर्ड मिलता है जिसकी मदद से वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आइलैंड काफी बड़ा होता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद अर्लिन थक जाती है जिस पर उसे प्यास लगने लगती है और प्यास लगने की वजह से अर्लिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक आदमी होता है जो कि अकेला रहता है और ना तो वह कंफर्ट ग्रुप का है ना ही कैनिबल ग्रुप से है और वह आदमी अपनी ही मस्ती में रहता है और वह बूढ़ा होता है जिसकी वजह से वह अभी तक कैनिबल का शिकार नहीं बना है। और फिर वह आदमी अर्लिन को एक ट्रॉली में बैठाकर अर्लिन को कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहां पर उसके ग्रुप के बाकी लोग रहते हैं और वह बूढ़ा आदमी अर्लिन को वहां पर ड्रॉप करके वापस चला जाता है। और फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अर्लिन का एक घर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक आर्टिफिशियल पाँव भी है। और कंफर्ट वाले लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है जहाँ पर सारी सुविधा होती है, जैसे कि वहाँ पर शॉप, मेडिकल सुविधा और जनरल स्टोर। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। और फिर हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें फैमिली के मुखिया का नाम होता है मियामी मैन, जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। और मियामी मैन काफी अच्छा पेंटर भी होता है जो कि उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा होता है। और फिर मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने प्रिजनर यानी कि कैदी बनाकर रखा हुआ है। वह उसे मार डालता है जहाँ पर वह डिनर करने के लिए उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसकी फैमिली डिनर करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अर्लिन उदास होती है क्योंकि वह अपने हाथ और पाँव को खोकर काफी ज्यादा दुखी होती है और उस वक्त वह अपनी बॉडी के पार्ट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, जहाँ पर वह सोच रही होती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वह कितनी सुंदर लगती। लेकिन साथ ही साथ उसे उन कैनिबल्स पर भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। और फिर वह कैनिबल से बदला लेने के लिए एक गन लेकर निकल जाती है और कंफर्ट से निकलने का एक हिडन डोर भी होता है और वह उस हिडन डोर को ही यूज करके वहाँ से निकल
निकलती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने के लिए निकलती है, जहाँ पर वह अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है और वह माँ बेटी पुराने सामान में से कुछ जरूरी सामान ढूंढ रही होती है और आर्लिन कुछ दूरी से उन्हें देख लेती है और वह उन लोगों के पास आ जाती है, जहाँ पर आर्लिन को पता चलता है कि वह दोनों कैनिबल्स हैं। तो वह डिसाइड करती है कि वह उन्हें मार डालेगी, लेकिन मियामी मैन की वाइफ कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मगर आर्लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वह कहती है कि मैंने भी तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और उनको मुझ पर तरस नहीं आया, उल्टा उन्होंने मेरे एक हाथ और पांव काट दिया। और इतना कहने के बाद आर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है और मियामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को यह समझ नहीं आता कि मेरी माँ को हो क्या गया है, क्योंकि उसकी माँ अब कुछ भी नहीं बोल रही है और बच्ची को अकेला देखकर आर्लिन को उस पर तरस आ जाता है और वह डिसाइड करती है कि वह इस छोटी बच्ची को नहीं मारेगी और उस बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है और उन दोनों को कंफर्ट में जाते हुए वह अकेला आदमी देख लेता है और कंफर्ट जोन में उस बच्ची को रैबिट पसंद आ जाती है, जिसके बाद आर्लिन उस बच्ची के लिए रैबिट परचेज कर लेती है और बाद में उसे अपने घर ले जाती है। और इधर हम देखते हैं कि शाम होने वाली थी, जहाँ पर मियामी की वाइफ और बेटी अभी तक घर नहीं आए हैं, इसलिए मियामी को फिक्र हो रही थी और फिर मियामी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वह उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ है और वह देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं और उसकी बेटी भी लापता है, जिसका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहाँ पर है। और फिर मियामी की नजर उस अकेले आदमी पर जाती है जो पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर मियामी अपनी बेटी का उसको स्केच दिखाता है और वह पूछता है कि आपने इसको कहीं पर देखा है और फिर वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम मेरा भी सेम ऐसा ही स्केच बनाओगे। अब मियामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वह उस आदमी का स्केच बना देता है और वह आदमी मियामी को एक क्लू देता है और वह उसकी बेटी के स्केच पर एक लाइन लिखता है, फाइंड कंफर्ट, जिस पर उसका यह इशारा होता है कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। फिर हम देखते हैं कि रात को आर्लिन उस बच्ची को एक क्लब में लेकर जाती है, जिसका मालिक उस कंफर्ट एरिया का सबसे रिच आदमी होता है, जिसका नाम दी ड्रीम होता है। ड्रीम्स को वहाँ पर सब लोग अपना हीरो समझते हैं, क्योंकि वह अकेला ही पूरे कंफर्ट में ड्रग सप्लाई करता है, जिसकी खास बात यह थी कि उसके उस ड्रग्स में एक खास किस्म का मैजिक है और जो भी आदमी उस ड्रग्स को लेता है वह अलग ही दुनिया में खो जाता है और उसका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता है, जिसे लेने के बाद ऐसा फील होता है जैसे इंसान किसी सपने में आ गया हो। इसीलिए उस आदमी का नाम भी ड्रीम्स होता है। और तो और ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी होता है और पार्टी में ड्रीम सबको ड्रग्स देता है, जिससे आर्लिन भी ड्रग्स ले लेती है और इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथों से छूट जाता है, जिसे वह लेने जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश में वह आर्लिन से काफी दूर चली जाती है और वह बच्ची ड्रीम्स के पास पहुंच जाती है, जिसे वह अपने साथ ले जाता है। इसके बाद आर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी आर्लिन पर भी उस ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वह किसी ड्रीम में आ गई हो और उसे अपने आसपास सब कुछ खूबसूरत नजर आने लगता है। और फिर आर्लिन उस बच्ची को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर आ जाती है। अगली सुबह जब आर्लिन को होश आता है तो वह देखती है कि वह कंफर्ट से काफी दूर है। मियामी उसके पास खड़ा है और उसके हाथ में वह चीज होती है जिसके बगैर आर्लिन चल नहीं पाती, यानी कि उसका आर्टिफिशियल पाँव। और फिर मियामी अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए आर्लिन से पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। आर्लिन कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर आर्लिन उसे झूठ बोल देती है। और दोस्तों, किसी भी कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई कैनिबल कंफर्ट के पास आ भी जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। इसीलिए मियामी आर्लिन से एक डील करता है जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम कंफर्ट एरिया से मेरी बेटी को ढूंढ कर लेकर आओगे। और वह उसे वार्न भी करता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें किसी भी सूरत में तुम्हें ढूंढ लूंगा और जान से मार डालूंगा। और फिर आर्लिन इस डील पर एग्री हो जाती है और फिर यह दोनों कंफर्ट एरिया की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें कैनिबल आदमी मिलता है जो मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा, इसके बदले तुम मुझे इस लड़की का पाँव काट कर खाने के लिए दे दो। और वह कैनिबल मियामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर जबरदस्ती लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। इसीलिए मियामी उसकी बातों पर एग्री हो जाता है और वह आर्लिन को उस कैनिबल को सौंप देता है और फिर वह आदमी आर्लिन को ले जाने लगता है। तभी मियामी उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो सीधा जाकर उस आदमी को लगता है और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है और फिर वह दोनों कंफर्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही तूफान आ जाता है और हर तरफ रेतीला तूफानी तूफान दिखाई देता है, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन दोनों को रुकना पड़ता है और वह एक छोटा सा टेंट लगाकर उसमें अपना टाइम गुजारते हैं। तूफान को रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी
मियामी उस आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए। आर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम बैड बैचर्स यानी कैनिबल्स कैसे बने। वह कहता है कि जब मैं 16 साल का था तो एक वोट के जरिए अमेरिका आ गया था और अब मैं अमेरिका में अनऑथराइज्ड पर्सन हूँ, जिसके बाद बैड बैचर्स बनाकर मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी कोई मियामी को गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है और तभी वहाँ पर एक अज्ञात आदमी आ जाता है जो आर्लिन से कहता है कि वह उसके साथ चले। फिर यहाँ पर आर्लिन सोचते है कि क्या मुझे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में उस आदमी के साथ जाने को ही सही समझती है क्योंकि वह कंफर्ट का आदमी है, इसीलिए वह उस आदमी के साथ कंफर्टेबल एरिया में आ जाती है। लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि कंफर्ट में आने के बाद वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वह उन पलों को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई और उसका ख्याल रखा और जो टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है। आर्लिन उसे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि वह मियामी को पसंद करने लग गई थी, इसीलिए वह फैसला करती है कि वह मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ ही रहेगी। इसलिए आर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिस पर वह स्केचेस बनाता है और आर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और वह वापस से कंफर्ट में आ जाती है। और उधर वह आदमी पूरे डेजर्ट में अकेला बैठा हुआ है। तभी वह देखता है कि कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं और वह समझ जाता है कि वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है और पास में जाकर जब वह चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर मियामी बेहोश पड़ा हुआ है और वह मियामी की मदद करता है, जिसके बाद वह एक कौवे को पकड़ता है और मियामी को खिलाता है जिससे मियामी को थोड़ी बहुत ताकत मिले। दूसरी तरफ आर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही होती है जिसमें अलग अलग तरीके के स्केचेस बने हुए होते हैं और उन स्केचेस में एक स्केच मियामी की बेटी का भी होता है। आर्लिन फैसला करते है कि वे किसी भी सूरत में उस बच्ची को ढूंढ लेगी और वह मियामी की बेटी का स्केच लेकर पूरे कंफर्ट वाले लोगों से पूछती है क्या किसी ने इसे देखा है, मगर किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा होता। थक हार कर आर्लिन एक जगह पर बैठ जाती है और फिर वह देखते है कि कुछ लेडीज ड्रीम्स के घर से बाहर आ रही हैं। वहाँ पर एक लेडीज के पास में मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती। और अब फाइनली आर्लिन को पता चल जाता है कि आखिर मियामी की बेटी कहाँ पर है, जहाँ पर वह सोचते है कि वह इस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला सकती क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल इंसान है और उसके पास पूरे कंफर्ट जोन की अथॉरिटी है और वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। इसलिए आर्लिन को एक आइडिया आता है। इसके बाद वह ड्रीम के पैलेस में जाती है जहाँ उस पैलेस में बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही होती हैं। ड्रीम वहाँ पर आकर बताता है कि आज वह जो कुछ भी है इस ड्रग्स की वजह से है, जिस पर आर्लिन कहते कि मैं भी इन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम एग्री हो जाता है। जिसके बाद एक लेडीज आर्लिन को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर आर्लिन बाथरूम का बहाना बनाकर चुपके से अपने नकली पाँव में से गन निकाल लेती है और वह उस लड़की को गन पॉइंट पर लेकर उसे बंदी बना लेती है और वह ड्रीम को कहती है कि अगर तुम उस बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस लेडीज को छोड़ दूंगी। और दोस्तों वह लेडीज ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है। आर्लिन और वह लेडी और बच्ची तीनों एक कैरेज में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद आर्लिन उस लेडीज को छोड़ देती है और जाने देती है। फिर आर्लिन और वह बच्ची डेजर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें मियामी मैन भी मिल जाता है क्योंकि वह उस अकेले आदमी की वजह से काफी स्वस्थ हो गया था और यहाँ पर आर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन को दे देती है, जिसके बाद में कहती कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर मियामी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वह उसे काफी समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा और कुछ नहीं है क्योंकि हम कैनिबल हैं और तुम किसी न किसी दिन कैनिबल्स का खाना बन सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अपने कंफर्ट जोन में लौट जाओ। लेकिन आर्लिन कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी और वह कहते है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो या कोई और मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद मियामी की बेटी को भूख लग जाती है और वह कहते कि मुझे नूडल्स खाने हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई नूडल्स की दुकान नहीं होती, इसलिए मियामी मैन उसके खरगोश को ही मार डालता है और उसे खिला देता है और अब वह तीनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।